थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्जी टीचरों की श्रृंखला में। मैंने फर्जी टीचर इसलिए कहा, देहाती मैडम इनका नाम है, इनके चैनल का नाम है इंग्लिश विद देहाती मैडम। जब इन्होंने अपना चैनल शुरू किया था तो ये गलत इंग्लिश बोला करती थी, अपनी गरीबी दिखा दिखा करके ये थोड़ा सिंपैथी ले लिया करती थी कि मैं गरीब होते हुए भी कोशिश कर रही हूँ सीखने की और मुझे सपोर्ट करिए। तो लोग लाइक भी करते थे, वीडियोस देखते भी थे इनके, अच्छा लगता था इनका स्ट्रगल। लेकिन समस्या वहाँ पैदा हो जाती है जब हम 4 बातें सीख करके टीचर बन के दूसरे लोगों को वही 4 बातें रटवाना शुरू कर देते हैं। तो आज के वीडियो में एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड पर है देहाती मैडम और राइट हैंड साइड पर है इनकी स्टूडेंट। तो इस सेशन में मैडम अपने स्टूडेंट के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि देहाती मैडम 3 साल में कितना सीख पाई हैं और क्या अभी ये इंग्लिश सिखाने लायक इंग्लिश के बारे में नॉलेज रखती हैं, टीचर बना जा सकता है इस स्टेज पर, या स्टूडेंट्स को ये कुछ हेल्प कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। सेंटेंसेस चेक करेंगे, कुछ जगह पे मैं वीडियो को रिवाइंड करूंगा ताकि जो सेंटेंसेस मैम ने गलत बोले हैं उनको हम करेक्ट करें और सही तरीके से बोलने का तरीका भी समझ जाएंगे। इस वीडियो से आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, साथ के साथ ग्रामर वगैरह के जो छोटे मोटे कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। समझिएगा, अपनी खुद इंग्लिश को आप चेक करिए कि आप गलत इंग्लिश को समझ पाते हैं, कैच कर पाते हैं एरर्स या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Now recording has been started. Yeah, so first of all, good afternoon Kajal ji and welcome to you in this session. बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रिवाइंड करूंगा, इस सेंटेंस में आपको एरर कैच करना है। राइट, मैं रिवाइंड कर रहा हूँ 5 सेकंड के लिए। Now recording has been started. Yeah, so first of all, good afternoon Kajal ji and welcome to you in this session. वेलकम टू यू इन दिस सेशन नहीं कहते हैं, इन हम अक्सर वही कहते हैं जब हम ऑलरेडी इन होते हैं। आई एम इन दिस रूम, आई एम इन दी हॉल, इस तरीके से कहा जा सकता है, कहा यह जा सकता है वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द क्लास। राइट, वेलकम टू यू इन दिस क्लास इज इनकरेक्ट। एक छोटा सा प्रीपोजिशन है और आगे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो बड़े ही मनगढ़ंत होंगे, सुनते जाइए। And yeah, I'm so excited to have this conversation. I was looking forward for a very long time to have this conversation with you. I was looking for a very long time is incorrect, क्योंकि देखिए was हम वहां पर कहते हैं when you're talking about literal past, right? I have been looking forward to this conversation for a long time. Have been हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं इंग्लिश में कि पहले से कुछ। I have been trying to improve my English. I have been trying to improve my English, right? Have been कहना चाहिए, लेकिन मैम ने क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। I was looking forward for a very long time to have this conversation with you. I was looking forward नहीं, I have been looking forward to, इस तरीके से इसको सही किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। Thank you so much. I'm also excited. Even I'm feeling little bit nervous. I don't know why, but मैं कुछ जगह पर जो स्टूडेंट ने बोला है उसको स्किप कर दूंगा ताकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो जाए। yeah, Okay, so yeah, just tell me, how are you doing? I'm doing well. Thanks for asking. What about you? Yeah, I'm also fit and fine, as fit as fiddle in front of you. Just tell me something about your son. How's his condition right now? Yeah, she's okay. Oh, sorry, he's okay. Okay, Yeah. by the way, you fully introduce yourself, and I'm so happy with that. Means first day you were not that much confident, but right now you look quite confident, and it shows through your speaking way. देखिए, जो मैम ने अभी सेंटेंस कहा, इट शोज थ्रू योर स्पीकिंग वे, गलत हो जाएगा यहाँ पर। इट शोज थ्रू द वे यू स्पीक, इट शोज इन योर स्पीकिंग, इस तरीके से कह सकते हैं। इट शोज थ्रू द वे यू स्पीक कहना करेक्ट है, लेकिन जो मैम ने कहा एक बार दोबारा सुनिएगा। First day you were not that much confident, but right now you look quite confident, and it shows through your speaking way. Yes, ma'am. तो ये गलत था, राइट? इट शोज थ्रू द वे यू स्पीक, या फिर इट शोज इन योर स्पीकिंग, इस तरीके से कह सकते हैं। और ज्यादा सही करें तो इट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्पीकिंग, ऐसे कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Definitely. Yeah. So now I would like me also to introduce for the viewers. So आई वुड लाइक मी ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस नहीं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस। जब आप मैम के बाद बोलने वाले हैं तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इस तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन वो गलत हो गया सेंटेंस। दोबारा सुनिए फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, ma'am. Definitely. yeah. So now I would like me also to introduce for the viewers. So as you know, my name is Yashoda, and currently I'm connecting to. ये इंट्रोडक्शन मैं इनके 3-4 वीडियो सर्च कर रहा था, सारे के सारे ऐसे ही थे और इसमें एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है, वही लिमिटेड सेंटेंसेस, वही स्टाइल, तो स्किप कर देते हैं। People, I thought, and if with partners, husband, partners outside, definitely. And you know, when this type of situations always comes in our life, then we get some
ideas to start our journey. Otherwise, we always think there's no need to learn this language. But when you face the society, when you have to go out and you have to talk to your friends, then you get to know about that thing, that how much crucial is this language nowadays, especially. ध्यान से सुना आपने सेंटेंस? मैं 5 सेकंड के लिए रिवाइंड करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे. You get to know about that thing, that how much crucial is this language. How much crucial is this language? नहीं, how crucial this language is. क्योंकि मैम बता रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या. देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां पकड़ने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हो सकता है आप ना सुन रहे हो, लेकिन जब हम स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो वी टेंड टू बिलीव एवरीथिंग टू बी राइट because these sentences are spoken by a teacher and we start adopting those structures and sentences that we hear by these teachers. तो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ता है एज अ टीचर कि हमारे मुंह से एक शब्द गलत ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुन रहा है वो उसको रूल मान बैठ जाए. राइट तो मैं गलत इंग्लिश बोलने के खिलाफ नहीं हूं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत बोलनी ही पड़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन गलत सिखाना और खुद को टीचर बता करके गलत इंफॉर्मेशन देना, गलत नॉलेज देना एक बहुत गंदा काम है, मैं समझता हूं. आगे बढ़ जाते हैं. समझ गए? सेंटेंस समझ में आ गया आपको? सो यू गेट एक बार दोबारा. Go out and you have to talk to your friends, then you get to know about that thing, that how much crucial is this language. You find out, yeah, you realize how crucial this language is, right? आगे बढ़े. Nowadays especially. And even nowadays your kids are too young, but when they will start going to school, then you will have to attend a parents teacher meeting. When they will start going to school, then you will. एक्चुअल में एंड लगा देते बीच में तो चल जाता, अदरवाइज ये एक कॉम्बिनेशन बोला गया है तो पहला सेंटेंस हम न्यूट्रल कर देते हैं, अगले वाले में विल लगा देते हैं. वंस अगर मैं दोबारा सुनवाता हूँ फिर करेक्ट कर देता हूँ. And even nowadays your kids are too young, but when they will start going to school, then you will have to attend a parents teacher meeting. Once your kids start going to school, then you realize, या फिर once your kids start going to school, then you will realize. क्योंकि हम जब एक कॉम्बिनेशन में बोल रहे हैं बिना एंड के दो सेंटेंसेस के बीच में, तो हम एक सेंटेंस को न्यूट्रल कर देंगे, अगले में विल का इस्तेमाल कर लेंगे. ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो एक्शन में सीखने की और सिखाने की होती हैं बच्चों को. अब जब आपको ही वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप क्या सिखाएंगे किसी को. आगे बढ़ेंगे. And nowadays, being a parents, we always want our kids to be educated from a well reputed school. So there's no doubt you will have to speak this language. You will have to attend meetings only using English language. Then at least if you will learn this language at this time, then later on you will not have to feel embarrassed and regret yourself. You will not have to feel embarrassed and regret yourself. नहीं, you won't have to feel embarrassed and regret it. Regret yourself नहीं हो सकता. You cannot regret yourself. You can regret something. You can regret something, right? You cannot regret yourself. एक बार दोबारा सुनिए फिर बढ़ जाएंगे आगे. And later on you will not have to feel embarrassed and regret yourself. Yes, ma'am. In future, if we survive or if we get a like better job, okay. So we have to learn English. We must learn Yes, English. English must. Absolutely. Yeah. Because I don't want to English. Yeah, as you already told us that now your kids, they have started speaking this language at a Yeah. very early age. So of course they are not going to face lot of regarding Yeah, this my- language. Yes, ma'am. My family member speaks. चलो ये आगे English में no. Feel happy. Yeah, I think it's really Feel happy. And when I speak to you or when I speak to everyone, so he just pause. He just take pause and he saw like, oh God, my wife is speaking English, so he feels very happy. so. I would like to know something about your school life. What kind of students you were? What kind of students were you? What kind of student you were? यहाँ पर गलत हो जाएगा because she is asking a question. देखिए, बताने का तात्पर्य बता चुका मैं आपको 100 बार. आगे बढ़ते हैं. Oh, at that time I was very introvert. I didn't have any more friends, and I was at the time I was scared. Scared. He is too stubborn. Actually, both are very stubborn, and both are very naughty, and they fight each other every time. Maybe your husband, he was so naughty person in his childhood. Yes. He was. How did you know? Because my mother-in-law,
जैसे मैम ने अभी रिस्पॉन्ड किया, स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया यस ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, राइट। अब मैम ने कह दिया हाउ डिड यू नो। मैं दोबारा सुनवाता हूँ और देखिए कितना इसका मीनिंग बदल जाता है। Maybe your husband, he was so naughty person in his childhood. Yes. He was. How did you know? हाउ डिड यू नो का मतलब हो गया आप पहले से कैसे जानते थे। अगर यहाँ पर इनको मैम को रिस्पॉन्ड करना है तो कहा जा सकता है हाउ डिड यू फाइंड आउट। हाउ डिड यू फाइंड आउट कहना अपने आप में कॉमन चीज है कि आपको कैसे पता चला। अगर हम यहाँ पर ये कह देते हैं हाउ डिड यू नो, यानी कि आपको पहले से कैसे पता था। आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। Because my mother-in-law. कहा यह भी जा सकता है हाउ डिड यू गेट टू नो, हाउ डिड यू रियलाइज, व्हेन डिड यू रियलाइज, व्हेन डिड यू फाइंड आउट, ये सब कहा जा सकता है। लेकिन हाउ डिड यू नो का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। लिटरल ग्रामर ट्रांसलेशन कर देने से, रूल लगाने देने से एक्सप्रेशंस नहीं चले जाते, राइट। You know, whenever I sit together, so my sister, when my sister-in-law come and daughter, he was very naughty and he was very stubborn. Whatever he want, he get. So yeah. And all these qualities are still in your boy, in your kids. Yes. You know, my daughter is my daughter is so stubborn and like so angry. Yeah. Okay. So now I would like to know from you, means being a mother, what kind of problems you face while nursing your kids? I don't know how to knead the dough, and I don't know how to make a chapati. So yeah. Okay. So does your mother-in-law, she used to help? She helps you? देखो दोबारा सुनिए A कॉम्बिनेशन। girl. Okay. So does your mother-in-law, she used to help? She helps you? देखिए डज योर मदर इन लॉ शी हेल्प्स यू, ये कोई सेंटेंस नहीं है। डज योर मदर इन लॉ हेल्प यू, डज योर मदर इन लॉ हेल्प यू विद हाउस होल्ड चोर्स। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना आपको फर्जी टीचरों की श्रृंखला में कुछ ऐसे टीचर्स मिलते रहेंगे देखने को जो हमें कुछ सिखाएं या ना सिखाएं लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा करते हैं।